गर्त पूर्ण वृत्ति है, गड्ढा भरना है। साधु आहार करते कहाँ हैं? गड्ढा भरते हैं। सही है, चाहिए कुछ, दे रहे हैं कुछ कुछ का कुछ हो रहा है, चल रहा है, और लेकर के अपना गड्ढा भर करके आ जाते। गड्ढा भरना है, स्वाद नहीं लेते हैं, इसलिए भी रसना इंद्रिय जयी है। अब हाथ में आहार करना, कटोरे में आहार करना, थाली में नहीं ले पा रहे। आप अपने हाथ से बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते हो? बनाओगे तो अपनी रुचि पूर्वक बनाओगे। आप अपने हाथ से परोस नहीं सकते हो, परोसोगे तो अपनी रुचि पूर्वक सामग्री लगा लोगे। आप थाली में नहीं भोजन कर सकते हो, क्योंकि रुचि पूर्वक सामग्री लोगे, है ना। कटोरा, हाथ, यही वस्तु रह गई बात की, और उसमें बोल भी नहीं सकते हो। और कोई कह दे कि आपके लिए बनाई है, आपके लिए ही लाए हैं, तो उसको भी नहीं ले सकते हो, है ना। कितनी विधान, विधि विधान है, और फिर भी कोई इशारा करे तो भगवान की आज्ञा का प्रतिपक्ष रूप में खड़ा हुआ है, प्रतिकूलता में खड़ा हुआ है, साधु धर्म के प्रतिभूत खड़ा हुआ है। तो उसको चाहिए कि ऐसी आदत को चेंज करे। आदत चेंज ना हो तो अपना वेश चेंज करे। ऐसा दिव्य देशना हुई थी कहाँ? आदिनाथ भगवान के साथ जब 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, और उन राजाओं ने दीक्षा लेने के उपरांत, अब कुछ दिन के उपरांत प्यासे परेशान होने लगे, विह्वल होने लगे, विकल होने लगे, तो बड़े बड़े परेशान होने लगे। क्या करना चाहिए? वे फल फूल के बहुत अच्छे वृक्ष और आदिनाथ भगवान का पुण्य, तपस्या का प्रभाव, 6 ऋतुओं के साथ एक साथ फल फ्रूट एक साथ आ गए। तो उन्होंने देखा है तो सब अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, पानी, सूखे नदियां, तालाब जो हैं, कुएं वगैरह सब भर गए निर्मल पानी से। अब वो उनको देख करके भूखे प्यासे थे, फल फ्रूट के लिए जाने लगे, कोई पानी पीने के लिए जाने लगे। तुरंत आकाशवाणी में सावधान, कोई तो दिख नहीं रहा, कहां से? यह वीर व्रत को धारण करके कायरता का परिचय देने वाले, देना इस मार्ग का काम नहीं है। इस मार्ग पर रहने वाले साधक इस प्रकार से ना भोजन कर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं। यदि इतना सहन नहीं हो सकता है तो वेश को चेंज कर लीजिए, ड्रेस को चेंज कर लीजिए। देववाणी नहीं करते हो तो फिर अभी शुरू होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो कुछ लोग मजबूत थे, वीर पुरुष थे, उन्होंने कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, भवभीरू थे, संभल गए, सावधान हो गए। अभी तक पता नहीं था, मालूम नहीं था, जानते नहीं थे, तो इसलिए हम भी ऐसा करने लगे कि इच्छुक हो गए थे, भाव बनने लगे थे। अब मालूम चला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे थे, अब हमको सहन नहीं हो रहा, हम क्या करें, हम कब तक भूखे रहेंगे, हम कब तक प्यासे रहेंगे, हम कब तक रेस्ट। किसी ने बक्कल ओढ़ लिए, किसी ने छिलका लपेट लिए, किसी ने कुछ करना, अलग अलग ड्रेस धारण कर लिए और घूमने लगे। कोई बात नहीं, अब देववाणी कुछ नहीं हुई। बस इस वेश में आकर के जो भगवान जिनेंद्र के द्वारा उपदिष्ट हैं, उसमें यदवा तदवा प्रवृत्ति नहीं की जा सकती है। हम तो बीमार हैं, हमारा तो हार नहीं हो रहा था इतने दिन से, हमारे तो ऐसा फलाना, कुछ नहीं चलेगा। यहाँ तो वीर मार्ग है। तो कहने का अर्थ है सुगुप्ति। कौन सा प्रकरण चल रहा था? मन को भी अच्छा रखो, सम्यक वचन को भी रखो, और काय को भी। समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रात्मनः सुसमृति इंद्रिय कषायोगस्य अभिनव कर्मादम द्वार संवरणा संवरः। सुगुप्ति, अब सु सभी के साथ लगाना चाहिए। सुसमिति, सुधर्म, सु अनुप्रेक्षा, सुपरिचय जय, सुचारित्र, ये सभी। मान लीजिए
लगा सकते हैं। तो ये सभी आत्मा के सुसंवृत्ति इंद्रिय कषाय योग से, और सुसंवृत्ति इंद्रिय कषाय और इंद्रिय कषाय और योग को भी जो सुसंवृत करता है, उससे अभिनव कर्मागम द्वार संवर्तक, नए कर्मों के आगमन का जो द्वार है वो संवर यानी बंद हो जाने से संवर होता है। एवं सिद्ध्यति यत् सम्यक्त्वं मिथ्यात् रूपाश्रय द्वार संवर रूपम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि सम्यक मिथ्या रूपी आश्रयों के द्वारों का संवरण करता है। यस्य महत्वं ज्ञानार्णवे प्रतिपादितम, इसका महत्व ज्ञानार्णव के 6 अध्याय में की 54वीं गाथा में कहा है। श्लोक में अप्येकं दर्शनं श्लाघ्यं शरण ज्ञान विच्युतं न पुनासेम अज्ञाने समिथ्यात्व विषदूषिते। सम्यक चार तथा सम्यक ज्ञान से रहित एकमात्र सम्यक दर्शन का होना भी प्रशंसनीय है, किंतु मिथ्यात्व विषय दूषित संयम व ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। बतला रहे हैं कि किसी ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसके पास ज्ञान सम्यक, मान लीजिए कोई चारित्र वगैरह नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अतः विशेष शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन दृढ़ श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन उसका मजबूत है, वो प्रशंसनीय है। किंतु सम्यक दर्शन से रहित किसी के पास ज्ञान तप आदि भी क्यों ना हो, यानी ज्ञान तप यानी संयम आदि क्यों ना हो, तो भी वो श्रेष्ठ नहीं है। अपन पहले पढ़ चुके हैं तत्व रत्न खंड स्वाकाचार के अंदर में कि वो भी बात है कि ना सम्यक्त्वं समं किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेया मिथ्यात्वे समनाग्ने तनुभृताम्। और रत्नाकर्ण सराकाचार्य कहते हैं कि तीसरी गाथा है दूसरे अध्याय की, तो जिसमें ये बतलाया है कि मान लीजिए ज्ञान और चारित्र जो है, दर्शन ज्ञान तो इस प्रकार से जानना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके पहले सम्यक दर्शन व्यक्ति का निर्मल होना चाहिए, श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, ऐसा यहाँ